पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अटेंडेंस तुम लोग फिर से दे दो, नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तुम लोग अटेंडेंस दे दो फिर से। आप 5 मिनट तक है अलाउ है इसी वाले, 5 मिनट तक इसी वाले। अटेंडेंस हाँ, इसी वाले 5 मिनट तक देना, उसके बाद 5 मिनट के बाद इलेक्ट्रिक वाला दे देना। ठीक है, चलो तब तो तुम अटेंडेंस दो, तो हम शेयर करते हैं। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे क्लीपर का, और ऑलरेडी क्लीपर का जो भी अभी कंसेप्ट था पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ देखो, अभी हम लोग जो भी क्लीपर पढ़े थे, सीरीज क्लीपर, सन क्लीपर जो भी पढ़े थे, उसमें पॉजिटिव क्लीपर क्या होता है, नेगेटिव क्लीपर क्या होता है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन सारा क्लीपर में हम देखो, हर क्लीपर में 2 ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, एक तो आउटपुट होगा और एक ट्रांसफर होगा। आउटपुट ग्राफ जो प्लॉट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। आउटपुट ग्राफ जो प्लॉट करते हैं वो किसी किसी बीच में होगा, वो किसी किसी बीच में होगा आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम। ये ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके थे। मतलब कि टाइम के साथ आउटपुट जो वोल्टेज है, कहाँ पर क्लिप हो रहा है, कहाँ पर क्लिप नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब सेकंड जो केस है, सेकंड केस क्या है, अब यहाँ पर देखो, ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह होता है आउटपुट ग्राफ विथ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज क्या चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लिपर। अब जैसे मैं एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो एक फिर से हम पढ़ते हैं, मान लो उसी समय इसका भी कंप्लीट कर देना चाहिए था। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर मान लो कि एक डायोड है, सिंपल एक डायोड हम लेते हैं, डायोड ले। अब यहाँ से अब तुम लोग बताना कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हुआ, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ दिस इज द इनपुट वोल्टेज। अब बताना इसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिखो। सबसे पहले स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो ऑलरेडी हम पता है इनपुट वोल्टेज, पहला केस में, केस फर्स्ट में इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0। V नॉट इज इक्वल टू VI। नहीं भाई, ऐसे गलती मत करो, इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए होंगे। अब VI मत बोलो, VI ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटपुट वोल्टेज 0। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ये केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड में, अब बात करते हैं केस सेकंड में, यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो डायोड क्या हुआ, रिवर्स बाय, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, ओपन हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VI। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं। इसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो लास्ट क्लास का जो वीडियो लेक्चर है लिंक वो देख लेना, कम से कम हम लोग कितना प्रैक्टिस किए हैं सबको पता है। अब इसमें तुमको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है, कर लो। दिस इज द, इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर नीचे ले लो इनपुट वोल्टेज। अब तुम लोग खुद बताना, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बीच में तुमको ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो, इनपुट वोल्टेज लेस देन 0, लेस देन 0 है, सोचो, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो जो इनपुट वोल्टेज है हाँ VI, तो कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर होगा, गुड, लीनियर होगा तो लीनियर होगा। अब बताना, अब एक मिनट, तुम लोग कुछ लोग 7 लोग मत बताना, जितने 7 लोग में समझ जाना, अभी तक तो मैं डिक्शनरी में 7 लोग है, वो लोग मत बताना। और जैसे पूछ रहे हैं, अब बताना, यह होगा पहला ग्राफ हुआ, यह हुआ कि यह हुआ होगा कि यह होगा थर्ड ग्राफ। चलो आफ्टर 7 एनीवन, सर थर्ड वाला। कौन बोल रहा है, थर्ड वाला, सुमित कुमार। गुड, सब कुछ क्लियर है, थर्ड वाला होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, थर्ड वाला होगा, सबको क्लियर होगा कि थर्ड वाला कैसे हुआ, क्योंकि नहीं क्लियर है तो याद रखना y = mx,
y इक्वल टू क्या है mx, जस्ट सेम ग्राफ है y इक्वल टू mx, उसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या है इसका पॉजिटिव, इसलिए इसका ग्राफ इट हर्ड वाला हुआ, क्योंकि इनपुट वोल्टेज नेगेटिव में हम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव में हम लीनियरली लिए। अब इसके बाद बताना, इफ इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट वोल्टेज 0. 0, मतलब कि ग्राफ यही होगा, यही इसी पर रहेगा। Yes, sir. तो इसका देखा जाए तो ग्राफ इसका जो आएगा, तुमको एक चीज हम समझा देते हैं, यहाँ ऐसे आएगा, इसका ग्राफ होगा ऐसे, इनपुट वोल्टेज और यहाँ से यह होगा, यह तुम्हारा हुआ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दिस टाइप ऑफ द सर्किट, दिस टाइप सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज विथ इनपुट वोल्टेज का यह ग्राफ तुम्हारा होगा। इसी तरह से जितने भी हम लोग सर्किट पढ़े थे सेम सब कुछ होगा। अब हम फिर से एक क्वेश्चन और हम तुम कर देते हैं, मान लो कि यह है, देखो मान लो दिस इज द इनपुट, ग्राफ हो गया, इससे नीचे एक मान लो कि हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे दिए, कुछ भी सप्लाई दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर दिस इज द आउटपुट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है 2 वोल्ट, यहाँ पर क्या है 2K लिख लो, 2K है, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना है सबको पता है, 10 sin ओमेगा टी ऑलरेडी है। अब इसको हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम, ये ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है, आउटपुट वोल्टेज विथ इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब यहाँ बताना तुम लोग कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज विथ इनपुट वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करना है, तो ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा नहीं। उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तुझे सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट को लिखना होगा। स्टेटमेंट को लिखने के लिए लिखो, बताना, एक मिनट, आफ्टर 7 एनीवन, सर जब VI ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 वोल्ट हो, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं, शुभम बनर्जी, हाँ बोलो, गुड बोलो। सर जब VI ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 वोल्ट होगा, VI ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू हाँ -2, ओके ठीक है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा सर। डायोड फॉरवर्ड, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा सर, आउटपुट वोल्टेज -2 वोल्ट हो जाएगा सर। ओके, बहुत गुड। अब तुम मत बोलना, हाँ अब अनदर पर्सन बोलना, सेकंड केस। सर VI लेस देन -2 होगा तो VI लेस देन आउटपुट -2 होगा, गुड, आगे बोलो, आउटपुट वोल्टेज 10 sin ओमेगा टी हाँ VI बोल दो, इनपुट वोल्टेज। हाँ ठीक है, सबको क्लियर होगा ये सबको। अब इसको, अब आउटपुट ग्राफ और इनपुट ग्राफ के बीच प्लॉट कर दो, इसके बाद हम सब लोग कर लेना, हम दो हम करके हम बता रहे हैं। अब आउटपुट ग्राफ और इनपुट ग्राफ के बीच में जब हम प्लॉट करेंगे तो देखो, प्लॉट करो, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर सबसे पहले रिफरेंस क्या था, -2, तो -2 कहाँ पर होगा, सोचो, -2 कहाँ होगा, पेन चेंज करते, हाँ -2 कहाँ होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है -2, तो -2 यहाँ होगा, मान लो दिस इज द -2। अब -2 से देखो इनपुट वोल्टेज देखो ध्यान देना, -2 से ग्रेटर देन, -2 से ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट नहीं है ना, No, sir. इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 के जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या है -2, तो यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, एक मिनट, आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ -2, यह होगा कि यह होगा, बहुत लोग यह कंफ्यूज मत कर देना,
ऊपर वाला नीचे होगा, वाला। नीचे वाला, गुड। नीचे वाला हाँ सर नीचे वाला ना होगा। हाँ, नीचे वाला होगा, ठीक है। -2 हुआ, तो देखो इनपुट वोल्टेज -2 से ग्रेटर देन है तो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, -2 का हम ग्राफ प्लॉट कर दिए। अब उसके बाद देखो -2 से लेस देन है तो ग्राफ प्लॉट क्या है, यहाँ पर -2 पॉइंट पर एक ऑरिजिन ले लो। अब यहाँ से ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है? -2 से लेस देन, -2 से लेस देन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या है, Vi। तो आउटपुट वोल्टेज Vi V0 इक्वल टू Vi है, मतलब क्या है, y इक्वल टू mx। ग्राफ याद करो लीनियरली है, तो लीनियर है तो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप है। अब लीनियर ग्राफ y इक्वल टू mx हमको पता है, y इक्वल टू mx दो ही ग्राफ होता है, या तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, ऑलरेडी पता है, ग्राफ यह होगा। यदि पॉजिटिव होता है तो, यदि नेगेटिव होता है तो ग्राफ यह होता है, ये सबको पता है। तो अब यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ को प्लॉट हुआ, स्लोप। सबको क्लियर हो गया, किसी डाउट है इसमें? हेलो, आगे बढ़े? नो सर। ओके, मतलब नो से मतलब कि डाउट है कि आगे बढ़े? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सब इसमें देखो, नो सर। ठीक है, कोई भी सर्किट तुम्हारा एग्जाम में आता है, ध्यान सुनना, कोई भी सर्किट आता है एग्जाम में, उसका तुम्हारा लिए क्लिपर पर क्वेश्चन सोल्व करने आता है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, याद रखना, सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाएगा ना, उसके बाद दोनों ग्राफ अपने आप सही हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट पर फोकस करना। जैसे मैं यहाँ पर क्या है, तुम खुद सोचो, सिर्फ ये स्टेटमेंट पर ही ग्राफ को हम तुम्हारे सामने प्लॉट किए, हमको कुछ नहीं पता कि क्या आउटपुट होगा, क्या होगा। स्टेटमेंट हम चेक किए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर दिए। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट वोल्टेज विथ इनपुट वोल्टेज निकल गया, आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम के साथ भी निकल जाएगा, दोनों ग्राफ इस तरह से प्लॉट तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट पर फोकस करना, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखना। अब समझ में आएगा, कितने लोग को समझ में आया, अभी तो बहुत लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेकंड लेवल जो जाने वाले हैं, लास्ट जो क्लिपर का पोर्शन है, वो जो रिप्लाई करते हैं समझ जाओ कुछ को सब क्लियर हो गया। चलो, सब लोग अपना कॉपी पेन लिख रखते हो ना? नहीं लिए हो तो ले लो जल्दी, सब अपना कॉपी पेन ले लो। सब कॉपी पेन पर इस सर्किट ड्रॉ जल्दी कर लो। सर्किट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हुआ तो हमारा ऑब्वियस बात है, आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर डीसी कॉल, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट ले लो। चलो, यहाँ पर क्या हुआ, 2K ले लो, 2 किलो ओम है। यहाँ पर तुम्हारा इनपुट वोल्टेज हो गया। इनपुट वोल्टेज सेम हम बार बार नहीं बोलेंगे, लिख लेना। इनपुट वोल्टेज क्या हुआ तुम्हारा, इनपुट वोल्टेज 10 साइन ओमेगा टी जो ले लो। अब इसमें तुम क्लिपर को सोल्व करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। जो लोग कर दिया उसको मैं 1 पॉइंट दे दूँ आज। सर। हाँ, एक मिनट, सुमित कुमार महतो हो गया तेरा? यस सर। 1 मिनट रुको, अभी रुको अभी, बोलो मत अभी, ठीक है।
स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट कर दिया। सर वी आई एक ग्रेटर मिनट, देन नहीं 3 बोलो मत बस हम, हाँ कौन बोल रही है? कविता। ओके, सर कविता बोल रही है कि बबीता बोल रही है? दोनों एक ही मोबाइल ज्वाइन करती है। सर कविता। ओके ठीक है। कविता और सुमित कुमार महतो, तुम दोनों का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है कि सब कंप्लीट हुआ है? सर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया सर। ओके, जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग तुम ग्राफ प्लॉट करो तुम दोनों। मैं स्टेटमेंट पूछते हैं तुम दोनों से। आउट एनीवन? स्टेटमेंट किसी का हुआ? सुमित कुमार महतो बोलो तो स्टेटमेंट। सुमित कुमार महतो स्टेटमेंट बोलो। तो आवाज बी आ- आउट इक्वल्स टू, आवाज आ रही है तुम लोग को? Yes. तो फिर से बोले हाँ फिर से बोलो। हाँ सर वी एन जब ग्रेटर देन, Yes, sir. नेटवर्क का क्या इशू है? ठीक है, फिर से सर्किट में बनाना पड़ेगा क्या? शिट, सर्किट कंप्लीट खत्म हो गया। चलो, क्या था सर्किट? चलो जो भी हो, इधर सर्किट था, यहाँ पर एक डायोड था। डायोड का पोलरिटी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। अब बताना तुम, यहाँ पर यहाँ का वोल्टेज कितना था? 3। 3। ओके, अब यहाँ इसी तरह से यहाँ पर एक डायोड था, तो उल्टा डायोड लगा दिया। यहाँ का पोटेंशियल कितना था? 2, शायद 2 ही था। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ अब बताना सुमित कुमार महतो, सबसे पहले तुम्ही से पूछेंगे, बोलो। तो जब वी इन ग्रेटर देन 3 वोल्ट होगा तो वी आउट इक्वल्स टू 3 वोल्ट। एक मिनट, वी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, ओके, तो वी आउट हो जाएगा 3 वोल्ट। वी आउट हो जाएगा 3 वोल्ट। जो हम तुम बोल रहे हो लिखते जा रहे हैं, बाद में चेक करेंगे। हाँ 3 वोल्ट, आगे बोलो। जब वी इन स्मॉलर देन 2 वोल्ट हो जाएगा हाँ, तो वी आउट इक्वल्स टू 2 वोल्ट हो जाएगा। वी आउट वोल्ट का 2 वोल्ट, आगे बोलो। जब वी इन स्मॉलर देन 2 और ग्रेटर देन 3 वोल्ट हो जाएगा तब वी आउट इक्वल्स टू वी इन हो जाएगा। एक फिर से बोलना, वी इनपुट। सब वी इनपुट जब 2 से हाँ, छोटा होगा 2 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो कभी हो सकता है 2 से छोटा 3 से बड़ा कोई नंबर है? सर जब 2 और 3 के बीच में होगा। हाँ ठीक है, एक मिनट हो गया। 2 और 3 के बीच में होगा तब हाँ तो तब इसलिए वी आउट इक्वल्स टू वी इन हो जाएगा। एक मिनट फिर से हमको लिखने दो। हाँ शुभम बनर्जी बोलो, शुभम बनर्जी बोलने दो, ठीक है ओके। बोलो तुम बोलो। सर जब 2 और 3 के बीच में होगा VI तो डायोड 1 और डायोड 2 दोनों ऑफ हो जाएगा सर। और हाँ, तो उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज स्टेटमेंट होगा बोलो स्टेटमेंट। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। सर जब, हाँ 2 और 3 के बीच में होगा सर। हाँ तो स्टेटमेंट बोलो ना। सर जब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा सर। 2 से बड़ा होगा, हाँ 3 से और 3 से छोटा होगा। अच्छा ठीक है, तो उस टाइम सर दोनों डायोड ऑफ हो जाएगा और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट के बराबर होगा सर। ओके। बबीता। यस सर। हाँ, ये सही है कि गलत है? सर वी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वोल्ट। ओके, आगे। और वी इन लेस देन 2 वोल्ट। ओके, और बाकी? इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं सर, हाँ लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा। हाँ, कितना? अच्छा फिर ये कंडीशन है वो मेरा भी यही है, लेस देन 2 वोल्ट ग्रेटर देन 3 वोल्ट। ओके, एनीवन?
किसी को लग रहा है कि इससे अलग किसी को? एनीवन? सर वहां पे इक्वल टू भी होना चाहिए ना? हाँ, ग्रेटर देन लेस देन 2? Yes, sir. Less than equals to. 2, ओके। शुभम रानी, गुड। आगे एनीवन? ठीक। सही है सर। हाँ, तुम लोग से हम लगभग बहुत खुश हैं कि लगभग पूरी क्लास अब रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छी बात है। और इसी तरह से तुम लोग पढ़ो, आगे इसी तरह से आगे हम देखते हैं। एक मिनट, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन अभी जिसे हम बात किए, शुभम बनर्जी, सुमित कुमार महतो और बबीता तक कविता थी, पता नहीं, हाँ जो भी हो। Kavita, sir. और कविता, ओके। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के देखो, तुम्हारा एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ आता है, तो यही से आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। आएगा तो 2 लेवल का यहीं से आएगा। जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब कि वो सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर शुभम बनर्जी, कौन सा ब्रांच है तेरा? इलेक्ट्रिकल है सर। ओके, चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या था, 2 रेफरेंस था। पहले इससे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे थे, एक ही रेफरेंस था, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते थे, उसके बिलो उसके एबव बात करते थे। यहाँ पर क्या है, 2 रेफरेंस है। तो अब यहाँ पर 2 रेफरेंस हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर मान लो इसका नाम रख दो D1। ये क्या है, D1 डायोड, समझने के लिए हम बता रहे हैं, जिसका D2 डायोड। अब D1 D2 डायोड है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अब यहाँ पर तुमको यह लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो रेफरेंस वोल्टेज को कैसे कंसीडर करेगी कि किस कंडीशन पर D1 ऑन है, किस कंडीशन पर D2 ऑन है, और किस कंडीशन पर वो दोनों ऑन है, दोनों ऑफ है। दोनों ऑन तो होगा नहीं, ये दोनों ऑफ होगा। अभी तुमको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब कैसे होगा, अब सोचो। सबसे पहले क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे इनपुट वोल्टेज है, अभी इनपुट वोल्टेज में तो जानवे करते हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, उसे छोड़ दो, tan sin ओमेगा t है। जैसे मैं जो भी बताया, सुमित कुमार महतो जो भी, यस कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू है। वापस से अटेंडेंस देना। अटेंडेंस फिर से दे दो, कॉपी किए नहीं, सॉरी, दे दो अटेंडेंस फिर से। कुछ ज्यादा ही इशू है, तो करने वाले थे, लेकिन सोचे कि इसको तो कंप्लीट कर दे, उसके बाद हम ठीक है सर के टाइम। कितना टाइम, चल यहाँ पर देखो करें ना सर, क्या, स्क्रीन शेयर करके पेंट यूज करें ना। अच्छा, उस पर डिलीट नहीं होगा, है ना? यस सर। सही बोल रहे हैं, आगे से सोच रहे हैं वही करेंगे। इसका कोई, चलो जो भी हो। अब यहाँ पर सर्किट तो सब लोग ड्रॉ किए हुए हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो डायोड है, यहाँ पर जैसे में यहाँ पर है 3 वोल्ट। हम अभी सर्किट जैसे तैसे ऑन ड्रॉ कर दे रहे हैं, समझ आना, दिस इज द 2 वोल्ट। अब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखे, तो यहाँ पर ध्यान देना, इनपुट वोल्टेज, यदि इनपुट वोल्टेज, पहला स्टेटमेंट क्या था, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्टेज, ग्रेटर देन हम सबसे पहले 3 वोल्टेज लेते हैं या इक्वल टू 3 वोल्ट करते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले जो रेफरेंस वोल्टेज होगा उसी के हम लोग अप डाउन करते हैं, ऑलरेडी अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज 3 और 2 दो है, एक बार हम 3 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। अब यहाँ देखो, अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर तुमको यह ध्यान देना होगा कि 3 2 में सबसे बड़ा कौन है। तो 3 2 में बड़ा कौन है, 3 है।
ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3, जो सबसे बड़ा होगा उसको ग्रेटर देन ले लेना। अच्छा, जब लेस देन की बात करना होगा तो जो सबसे छोटा वाला होगा उससे लेस देन कर देंगे। तो ऑब्वियस बात है, जो 12 लेंगे तो ऑब्वियस बात है सेकंड से तो 12 ही होगा। इसलिए इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट लिए। तो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, अटेंडेंस को कॉपी कर ही देने तो पता चलेगा ना, फिर गायब। सबका अटेंडेंस हो गया? हम कॉपी कर दे रहे हैं और किसी को अटेंडेंस देना है? चलो अब इसके बाद यहाँ से हम लोग, हाँ, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3, तो इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? 3 वोल्ट। 3 हो जाएगा सर। 3 वोल्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा? क्यों 3 से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? मान लो डायोड क्या है, D1 डायोड है, आई क्या है, D2 डायोड है, तो क्या होगा D1, यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट करना, पूरा एग्जाम में लिखना। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग लिखना जरूर। D1 फॉरवर्ड हो जाएगा, D2 हाँ, रिवर्स बैक। हाँ, लिखना कि D1 ऑन एंड D2 ऑफ, इस तरह से लिख देना, या D1 फॉरवर्ड वाइज एंड D2 रिवर्स वाइज। अब जब D1 जब ऑन हो जाएगा तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 3 वोल्ट। पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट में बात करते हैं, इनपुट वोल्टेज लेस देन, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इसको सबसे पहले निपटा दो। इससे क्या होगा, तुमको समझने में सहायता रहेगा। तो जो सबसे बड़ा होगा, अभी तो यहाँ पर 3 2 ले लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाएंगे इसका पॉलिटी हम चेंज कर देंगे, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान सुनना। जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले हम कंसीडर किए, जो सबसे छोटा होगा तो उसके बाद हम कंसीडर करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 2। इनपुट वोल्टेज लेस देन 2, इनपुट वोल्टेज जब लेस देन 2 करोगे तो कौन सा डायोड ऑन होगा? D2 ऑन होगा, और D1 क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। इशारा स्टेटमेंट लिखना। उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करोगे? ये मत बोलना कि सर ऐसी बताए थे, स्टेटमेंट लिख लेना, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज टू क्या होगा? 2 वोल्ट। गुड। अब सेकंड है कि दोनों के बीच का पोर्शन, तो दोनों के बीच में क्या होगा? 2 से ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज लेस देन 3 वोल्ट, यही होगा। सर यहाँ भी इक्वल्स टू लग जाएगा। इक्वल ले लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब वहां पर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल, उधर इक्वल कर दिए हो तो इधर इक्वल नहीं करना होगा। यदि उधर इक्वल नहीं करते हो तो इधर इक्वल कर दो, दोनों जगह इक्वल ना होगा ना, 3 केस बन रहा है ना, ठीक है? यस सर। हाँ, अब यहाँ केस थर्ड में केस बाय केस तुम लोग लिखना, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या हुआ? केस थर्ड में यह हुआ, अब बताना कौन सा इसमें डायोड ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा? Both diodes will be reverse biased. अब यहाँ पर 2 से जब ग्रेटर देन करते हैं तो D2 ऑफ है, 3 से लेस देन करते हैं तो D1 भी ऑफ है, तो इसका मतलब कि दोनों डायोड ऑफ है। अगर दोनों डायोड ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। गुड, इनपुट वोल्टेज। हाँ, सही क्वेश्चन कौन तो पूछी थी इस एग्जाम में, तुम लोग ध्यान रखना। यदि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू पहले ले चुके हो, इक्वल, इधर नीचे इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 ले चुके हो, इक्वल कर चुके हो, तो जब सेकंड थर्ड केस होगा उसमें इक्वल मत लेना,